हाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे महादेव की कृपा से। आज मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण शिव मंदिर से जुड़ी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप सावन के महीने में या प्रतिदिन शिव मंदिर में जाते हैं तो 5 गलतियां भूल के मत करिएगा। शायद बहुत सारे लोगों से हो जाती होगी, तो मैंने सोचा कि मैं भी शिव मंदिर से अभी आई हूँ, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना के आप सभी को शेयर कर दूं कि बहुत सारी माताएं बहनें पुरुष सभी मंदिर में जाते हैं शिव की भक्ति प्राप्त करने के लिए, अपनी कामना को पूर्ण कराने के लिए। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि कौन कौन सी गलतियां हमें शिव मंदिर में जाके नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। और उसके बाद से आप ध्यान रखिएगा कि ये 5 गलतियां शिव मंदिर में जाके बिल्कुल मत करिएगा, जिससे आपको जो है मंदिर जाते हैं तो आप अपनी कामना को या अपने जाने अनजाने पापों को समाप्त करते हैं। तो इसके लिए हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि हमें गलतियां क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो एक एक करके हम आपको गलतियों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली गलती पहले आप जान लीजिए। जब पहली गलती हमें क्या नहीं करनी चाहिए, पहली गलती हमें यह है कि जब हम शिव मंदिर के अंदर जाते हैं तो मान लीजिए कभी ऐसा होता होगा कि कोई ना कोई आपका जान पहचान का मिल जाए और आप वहीं शिव मंदिर में प्रणाम करना शुरू कर दीजिए, या तो कोई वहां के पंडित पुजारी हैं, आप उन्हीं को प्रणाम करने लगिए। पहले आपको शिव मंदिर में जाके भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए। उनसे बढ़ के हम कोई नहीं होता शिव मंदिर में। अगर आपका कोई सगा संबंधी या कोई बड़े बुजुर्ग मिल भी जाते हैं तो मंदिर से बाहर आकर के उनको प्रणाम करिए। भगवान से बढ़ के कोई नहीं होता है, और भगवान के सामने किसी इंसान का पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे तो वो श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए मंदिर में जाते हैं, कोई भी आपका अपना भी मिल जाए तो आप मंदिर से बाहर आके प्रणाम करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप प्रणाम करिए, लेकिन शिव मंदिर के अंदर सिर्फ भगवान शिव को प्रणाम करिए। दूसरी गलती अब हम जानते हैं। दूसरी गलती है यह है कि मान लीजिए कोई पूजा करने में गलती कर रहा हो और आपको कुछ पता हो और आप सोच रहे हो कि मैं इसको बता दूं कि नहीं, ये आप इस तरीके से नहीं चढ़ाइए, या आप इस तरीके से पूजा मत करिए, या आप जो है ऐसे कर लीजिए, या कोई आपको कुछ पता हो और उसे ना पता हो, वो गलतियां कर रही हो, तो आप उस समय ना बताइए। उस समय मत बताइए। अगर आपको उसको कुछ बताना भी है तो मंदिर से बाहर आकर के बताइए उसे। वहां पर कहा जाता है कि भगवान के सामने हमें अपने आप को ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। भगवान से बढ़ के कोई ज्ञानी नहीं होता है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि वो गलती कर रहे हैं पूजा में, अगर हमें बताना है तो आप मंदिर से बाहर आइए और उसे बता दीजिए कि आगे से आप ऐसे पूजा करिएगा तो मुझे ऐसी गलती नजर आई, तो आप इस तरीके से फूल या बेलोपत्र या शिवलिंग के ऊपर ऐसी चीजें ना चढ़ाइए। तो मंदिर के अंदर अगर आप उसको कुछ भी मत बताइए पूजा के दौरान। तो तीसरी गलती अब हम जानते हैं। तीसरी गलती यह है कि शिव मंदिर में बैठ के या अंदर है मंदिर में कोई भी चीज के बारे में बात मत करिए। जैसे कि कोई कुछ ही के बारे में बात मत करिए, या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ भी ऐसी चीजें हैं कि वहां पे फालतू बातें मत करिए। मंदिर में एक एक किया हुआ कर्म का फल हमें मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए शिव मंदिर के अंदर आप जो है कोई ऐसी बातें मत करिए कि किसी के बारे में या निंदा हो या बुराई हो, या कोई ब्राह्मण पुजारी हो गलत तरीके से पूजा कर रहा हो, या कोई भी आपको गड़बड़ी नजर आती है तो आप मंदिर के अंदर कोई बात नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप कोई भी बातें मंदिर के अंदर ऐसी चीजें नहीं करेंगे जिससे कोई भी निंदा हो, बुराई हो किसी के बारे में। देखिए, निंदा सबसे महापाप बताया गया है, और शिव मंदिर में जाकर के हम शिव की सिर्फ भक्ति आराधना करें। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखा करिए, किसी के बारे में कोई बात। बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि किसी के बारे में आपको कोई बात करना है। कोई बात नहीं करना है। शिव की चर्चा करिए, शिव की भक्ति करिए, शिव से बात करिए। कोई भी मौन रहिए शिव के मंदिर में, कोई बातें मत करिए। अगर आपने ऐसी गलतियां करते आए हो तो विशेष ध्यान रखिएगा। सावन का महीना शिव की भक्ति चल रहा है, और मैं बहुत दिन से सोच रही थी इस वीडियो में मैं बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, बहुत सारी जानकारियां उनके लिए होना जरूरी होता है कि क्या हमें चीजों को रखना चाहिए। जैसे मैं भी मंदिर जाती हूँ, मंदिर के अंदर कोई बातचीत नहीं होती, कुछ भी नहीं, बस मौन, बस भगवान को ध्यान देखना है, उनसे प्रार्थना करना है, उनकी पूजा करना है, और कुछ भी नहीं करना है। और चौथी गलती के बारे में अब हम जान लेते हैं। जैसे आप मंदिर गए और मंदिर में पूजा किए, वहां पे या तो कोई पैकेट अगरबत्ती की, धूप बत्ती की, जो भी इस्तेमाल करते हो, या माचिस है, या माचिस जलाया और फेंक दिया, तो ये गलती भी नहीं करना चाहिए। आप मंदिर में सफाई पर ध्यान रखिए। मंदिर में गंदगी की चीजों हमें नहीं, कुछ भी, जैसे अगर माचिस जलाते हैं उसकी तीखी उसको ले आइए बाहर, जहाँ पूजा का फेंकाता हो या जहाँ भी रखाता हो
वहां पर रखिए। इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज ऐसी मत करिए कि जिससे वहां पर गंदगी फैले। मंदिर हमारा साफ और स्वच्छ होना चाहिए, यहाँ तक कि हमें सफाई कर देना चाहिए मंदिर की। कोई बेलोपत्र रखा है, कोई समी पत्र रखा है, कोई दीपक जला के रखा है, दियली बुझ गई है, तो वो सबको इकट्ठा करके एक स्थान पर रख दीजिए। उसका बहुत महत्व है। अगर आप सिर्फ यही करके देखिए कि मंदिर के कुछ मत करने समय नहीं है, आप जा करके मंदिर की सफाई कर दीजिए। जो निर्माण चढ़ा है उसको ले जाकर निर्माण के स्थान पे रख दीजिए। बुझा हुआ दीपक को एक स्थान पे रख दीजिए। अगर इतना करना भी शुरू कर देते हैं ना, जीवन में कितनी कठिनाई कष्ट दुख है, 3 महीना निरंतर करके आप देख लीजिए, तो आपको खुद स्वयं होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं बताती आप लोगों को कि आप लोग को ऐसा लगे कि मतलब बहुत जो भी सच्चाई है उसी के बारे में बताते हैं कि देखिए तुरंत कोई चीज हमें फल नहीं मिलता, मिलता है जब निरंतर आप करते रहते हैं। तुरंत आप सोचिए कि हमारी कामना पूर्ण हो जाए, तो उसमें नहीं, आपको निरंतर करते रहना चाहिए, भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। और जब आप जुड़ जाते हैं ना, तो देखिए जब आप जुड़ जाते हैं, आपके जो दुख के कष्ट होते हैं वो कर्म के आधार पे हमें मिलते हैं और वो कटने में समय लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत, आपको कोई किसी को मिल जाता है उसके कर्म के आधार पे, किसी को थोड़ा वक्त लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप मंदिर की सफाई जरूर किया करिए अगर आपको संभव हो तो। अब हम 5वीं गलती के बारे में जानते हैं। 5वीं गलती ये है कि आप भगवान की पूजा करते हैं और कभी आपकी कोई पूजा थाली में कुछ कमी रह गई, जैसे कि माचिस की कमी रह गई, थाली में कोई ऐसी चीजें लग रही है कि जो कमी है, जो आप घर पे छोड़ के आ गए हैं और आपकी पूजा की थाली में नहीं है, तो आप कभी कोई आसपास के लोगों से नहीं मांगेंगे। भगवान के सामने सिर्फ हम भगवान से मांगेंगे, किसी अन्य सदस्य से नहीं मांगेंगे। इससे हमें हमारे भगवान के सामने ऐसा लगता है कि हम किसी और के सामने हम हाथ पसारे या भगवान से मांगे, तो सिर्फ भगवान से मांगेंगे। आप भूल गए तो आपके पास जो है आप वही चढ़ाइए, नहीं माचिस से मत जलाइए दीपक, भगवान को वही स्वीकार हो जाएगा। आप बाती घी लगा के रख दीजिए, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने जो है माचिस वगैरह छोड़। और ये कहीं ना कहीं अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, तो ये कृपा ही होती है, भगवान को आपके साथ जाना होता है घर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मंदिर में रह के आप किसी से कोई चीज नहीं मांगेंगे, चाहे बिल्वपत्र हो चाहे कुछ भी हो। शिव पे चढ़ा बिल्वपत्र धुल के डाल दीजिए, ठीक है, लेकिन किसी से ये मत मांगिए कि आप मुझे ये दे दीजिए, आप मुझे वो दे दीजिए। अरे भगवान बैठे, उनसे मांगिए, आप जो है आप वही चढ़ा दीजिए, भगवान वही स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं कोई भी चीज मत मांग के हमें चढ़ाइए। तो आप शिव मंदिर में, अगर बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है, स्वयं देखा है कि माचिस दे दीजिए, मेरे साथ भी होता है, मैं माचिस छोड़ जाती हूँ तो मैं नहीं जलाऊंगी दीपक, लेकिन मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। 5वां गलती शायद बहुत सारे लोगों से होती रही होगी, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जितने लोगों के पास पहुंचे, शिव मंदिर देखिए सभी जाते हैं और गलतियां शायद ये 5 गलतियां में से होती जरूर होगी सबसे। तो इन गलतियों पर ध्यान रखेंगे, शिव की भक्ति अविरल करेंगे और प्रतिदिन जाते रहेंगे भगवान के द्वार पे, सारी बातें, हृदय की बात उनसे ही कहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे। आपकी कामना, आपकी इच्छा, आपका सब कुछ भगवान जरूर पार करते हैं। मेरे जीवन का स्वयं का संकल्प है, मैं जहां भी रहूं प्रतिदिन मुझे भगवान शिव के द्वार पे जाना है, उनके पास बैठना है, उनसे बातें करना है, अपने हृदय की बात को कहना है। और वही मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, संसार के लोगों से कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान से बातें करिए, उनसे कहिए। तो इन 5 गलतियों पर आप ध्यान रखिएगा और उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपको पसंद भी आएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं आप सभी को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी शेयर करती रहती हूँ, पूजा पाठ से जुड़ी हुई, आपके दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई, ताकि आपको भी बहुत सारी चीज़ों को बारे में पता चले, भगवान से जुड़े रहें और आपके जो भी परेशानी कष्ट है महादेव समाप्त करें, शिव की भक्ति अविरल हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम।